आज बात करेंगे गुर्दों के मुतालिक। किडनी, गुर्दे इंसानी जिस्म में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनकी हिफाजत का हर तरह से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये निज़ाम बोल इन्हें पेशाब को जो निज़ाम का अहम तरीन हिस्सा है, पेशाब को जिस्म से निकालते हैं और खून के अंदर जो टॉक्सिन वगैरह होते हैं, जो मुज़र असरात होते हैं, उनको भी जिस्म से निकालने में गुर्दों का ही अहम कमाल होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी कमी और ज़्यादती का इन्हिसार भी गुर्दों पे ही होता है। जो अक्सर इमराज़ गुर्दा हैं ना, ये किस वजह से हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं। इमराज़ गुर्दा के असबाब में गुर्दे की पथरी, पानी का कम इस्तेमाल, आलूदा पानी का इस्तेमाल, वर्जिश का फ़िक़दान, खून में कैल्शियम की कमी, कीमियाई अद्विया का बिला वजह इस्तेमाल, खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती वगैरह शामिल हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाने वाली एशिया कैल्शियम, फास्फोरस, दीगर अज्जा, विटामिन पाए जाते हैं जो पानी के ज़रिए इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में खारिज होते हैं। लेकिन ऐसे अफराद जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, इनके जिस्म में ये अज्जा इकट्ठे होकर गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं। बाज़ औक़ात हम जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो वो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो तो यूरिन के ज़रिए खारिज होते रहे ना। इसलिए जब पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, यूरिन कम आता है, पेशाब कम आता है, तो फिर वो पथरियाँ बनने का सबब बनते हैं। गुर्दे इंसानी जिस्म में मौजूद अहम शय यूरिया को भी ठिकाने लगाते हैं। अगर यूरिया अपनी मखसूस मिकदार से ज़्यादा जिस्म में जमा होने लगे तो इंतहाई जहरीले असरात मुरतब होते हैं। गुर्दों से दो इंतहाई अहम हार्मोन्स भी खारिज होते हैं जिन्हें एथ्रोपाइटन और रेटन कहा जाता है। ये जो है ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिसको गुर्दे जिस्म से निकालते हैं। तकरीबन रोज़ाना 200 लीटर खून साफ करता है गुर्दा। ये खून से मुज़र असरात को, टॉक्सिन को, यूरिन को, क्रिएटिनिन को, यूरिक एसिड को खारिज करता है। 200 लीटर खून को साफ करता है गुर्दा। तकरीबन 2 लीटर नामियाती जहर और गैर ज़रूरी पानी भी खारिज होता है। जिस्म में नमकियात की मिकदार को कंट्रोल करते हैं ये गुर्दे। जिस्म के अंदर खून के खारीपन और तेज़ाबीपन के दरमियान तवाज़न कायम रखते हैं ये गुर्दे। जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हैं ये गुर्दे। जिस्म में खून के सुर्ख खलियात की तैयारी में मदद फराहम करते हैं ये गुर्दे। मुतहर्रिक विटामिन डी की पैदावार से हड्डियाँ और बाफ्ते मजबूत होती हैं। गुर्दे विटामिन D3 बनाने की भी खासियत रखते हैं। ये विटामिन आंतों पर अमल करके इनको कैल्शियम जज़ब करने की ताकत देता है ताकि हड्डियों के बनने का अमल जारी रहे। गुर्दे एथ्रोपाइटन बनाते हैं जो हड्डियों को गुर्दे और खून के सुर्खज़रात की तमीर में मुअव्वन होते हैं। जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना भी गुर्दों के ज़िम्मे है क्योंकि गुर्दे रेटन भी बनाते हैं। इससे इस वक्त खारिज होता है जब हम ब्लड प्रेशर कम हो जाए या सोडियम की मिकदार कम हो जाए। जिस्म के अंदर खून के ऐसे अज्जा का इखराज भी जो अपनी असल मिकदार से तजावुज़ कर गए हों, ये जिस्म से गुर्दे निकालते हैं। गुर्दों के अमराज और मरीज़ की देखभाल के लिए ये एहतियात ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन की एशिया को कंट्रोल में रखें। अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में नमक की मिकदार कम रखें। कुछ अफराद गुर्दों के अमराज में पानी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं। ये अमल मुआलिज की हिदायत के मुताबिक हो। इमराज़ गुर्दा में मुब्तला अफराद में पोटाशियम का लेवल कायम रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पोटाशियम की हामिल अज्जा से परहेज़ करें क्योंकि ऐसी सूरत में दिल के अफ़ाल में बाकायदगी पैदा होने का खदशा है। पोटाशियम की हामिल ग़िज़ाओं में केला, माल्टा, आलू वगैरह शामिल हैं। मुतासरा अफराद को अपनी खुराक में फास्फोरस मिली एशिया से भी परहेज़ करना चाहिए ताकि हड्डियों की बोसीदगी का आर्दा लाक ना हो। फास्फोरस मिली एशिया में अंडे और दूध से बनी एशिया शामिल हैं
ज़ियाबतीस पर नज़र रखें, वक्तन फ़वक्तन खून में शुगर की मिकदार चेक करते रहें। और जो गुर्दों के अमराज हैं वो उनको हम बचाने के लिए ये तदबीर ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुर्दे बच जाए, हमारे गुर्दे नकारा ना हों, तो गुर्दों को बचाने के लिए, गुर्दों को सेव रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें ब्लड प्रेशर हमारा हाई भी ना हो, लो भी ना हो। ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल कम करें जिसमें खून की कमी वाक़ई ना होने दें। मोटापे पर कंट्रोल करें, तम्बाकू नोशी से इज्तनाब करें, कभी नशा आवर चाय के इस्तेमाल से परहेज़ करें। सेहतमंद सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वॉकिंग व एक्सरसाइज बाकायदगी से करें। पेशाब की रुकावट या पेशाब के छोटे छोटे मसले को भी मुआलिज से मशवरा करें। पेशाब व पखाना के बाद असंजा ज़रूर करें। पेशाब की हजत को बिला वजह न रोकें। यानी अगर आपको पेशाब आ जाता है तो उसको रोकना भी अच्छी बात नहीं है, और आप प्यास को भी रोकना अच्छी बात नहीं है। प्यास और पेशाब ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनको जब हम रोकते हैं तो हमें बड़े मसले बन जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, और हमारे गुर्दों के साथ जितने भी अज़ा हैं उनको जो है ना वो सेहतमंद रखे, सलामत रखे। अस्सलाम।